बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदार मोहम्मद याकूब मस्तोई एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ अमासला टीवी चैनल से। आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज बात करूँगा बतौर वकील कि हमारे ही शोबे में कुछ लोग जेली डिग्रियां लेके जेली वकील बने हुए हैं, जो हमारे शोबे को भी बदनाम करते हैं और अवाम और नास का भी बेजा नुकसान करते हैं। इस सिलसिले में 20 दिन पहले मैंने बतौर साइल इस्लामाबाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन साहब को एक दरख्वास्त लिखी। दरख्वास्त का मतन ये था कि वाइस चेयरमैन साहब, हमारी बार में कुछ अनासर ऐसे हैं जिनकी वजह से हम प्रोफेशनल वकला को तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि वो तालीमी असनाद जेली लेके वकालत की डिग्री भी जेली लेके और लाइसेंस लेके वकालत करते हैं, जो टाउट माफिया भी हैं, जो मुख्तलिफ मराहल में हमारे लिए ज़माने में बदनामी का बायस भी बनते हैं। बराए मेहरबानी उनकी तमाम तर तालीमी असनाद चेक की जाएँ। 20 से 22 दिन गुजरने के बावजूद इस्लामाबाद बार काउंसिल से मुझे कोई जवाब न मिला। वो एक मुहावरतन बात करता जाऊँ, तांग आमद बजंग आमद। इसके बाद मैंने अपनी लीगल रेमेडी अवेल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी, जिसका टाइटल था सरदार मोहम्मद याकूब मस्तोई एडवोकेट वर्सेस इस्लामाबाद बार काउंसिल थ्रू इट्स वाइस चेयरमैन वगैरह। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थी, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन थी, हायर एजुकेशन कमीशन था, इंटर बोर्ड कमीशन कमेटी थी। कि मैंने बड़ी वाज़े रेट में लिखा कि 1947 से लेके आज तक मेरे समेत हम तमाम जो वकालत की डिग्री लेके शोबा वकालत से मुंसलिक हैं, हमारी तमाम तर लोगों की डिग्रियां वेरीफाई कराई जाएं, ना कि सिर्फ लॉ की बल्कि मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की, लॉ की। उसके बाद मैंने वो रेट फाइल की थी 31 को, यानी कि कल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में वो फर्स्ट हेयरिंग के लिए फ़िक्स थी। जब मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश हुआ तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही शफीक अंदाज में मुझे सराहा। मुझे कहा कि हम आपके इस इनिशिएटिव को सराहते हैं, हमें खुशी हुई है कि आप में से ख़ुद अपने एहतसाब के लिए सामने आए हैं। मैंने हिज लॉर्डशिप को लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही है उसकी मिसाल दी कि लाहौर हाई कोर्ट में भी अभी कुछ रेट्स चल रही हैं जो वकला की एजुकेशनल सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए चल रही हैं। पंजाब बार काउंसिल की तरफ से मुतअद्दिद FIR हो चुकी हैं उन जेली लोगों पे जिन्होंने वकालत जैसे पेशे को बदनाम कर रखा था या जेली डिग्रियां ले रखी थी। इसी तरह मैंने ऑनरेबल कोर्ट को सिंध की मिसाल दी तो उन्होंने बारहा मुझे सराहा, बारहा मुझे कहा कि हम आपके इस इनिशिएटिव को सराहते हैं, बहुत अच्छा इक़दाम है और आपको इसका खराज तहसीन पेश किया जाए कि आपने तमाम तर लोगों की मुखालफत, अपनी बार एसोसिएशन बार काउंसिल की नाराज़गी को बाला ताक रख के इतना बड़ा कदम उठाया है। तो मैंने ऑनरेबल लॉर्डशिप को यही रिक्वेस्ट की कि ये मेरे समेत बशमूल मेरे आप तमाम तर वकला की डिग्रियां वेरीफाई कराएं, मैट्रिक से लेके लॉ ग्रेजुएशन तक। और उन्होंने मुझे कहा कि इससे पहले कि मैं कोई आर्डर पास करूं और बार काउंसिल या बार एसोसिएशन उसके ख़िलाफ़ कुछ रिमार्क्स दे, आप इससे पहले अपनी बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है एक रेजोल्यूशन लेके आए। तो मैंने इस बात को भी लब्बैक कहा। ये एक जिहाद है, चूँकि मैं एक ख़ानदानी वकील हूँ, मेरे वाले साहब आज से 35 से 40 साल पहले से वकालत से मुंसलिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वकालत कर रहे हैं और उनकी तमाम तर डिग्रियाँ वेरीफाइड हैं। उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन मैं हूँ, मेरी भी डिग्रियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाइड हैं। मेरे पास मेरे बाद
मेरी फैमिली की 3rd जनरेशन है, मेरा भतीजा है, उसकी भी डिग्रियां वेरीफाइड हैं। मैं एक ख़ानदानी वकील हूँ और इस शोबे को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को इतना बड़ा वकील नहीं समझता, लेकिन मैं एज अ लॉयर, प्रोफेशनल वकील होने के नाते, ख़ानदानी वकील होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर समझता हूँ कि हमारे इस मुक़द्दस पेशे में नोबल जो ये हमारा प्रोफेशन है, इसमें कोई ऐसी ब्लैक शीप्स जो स्पेल एग्स ना हैं, गंदे अंडे जिनकी वजह से माशरे में हमारे लिए बदनामी का बायस बने। पीछे कई मौक़े ऐसे हैं, और सबसे बड़ी जो मेरे लिए दुख और तकलीफ़ की बात है वो ये है कि जब मैंने पंजाब बार काउंसिल से लाइसेंस अपना लिया था, उस वक्त के जो पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे, अब आके उनकी डिग्री भी फेक निकली और वो उनके खिलाफ FIR भी हुई। उसके बाद उनका ये इल्म में आया है कि वो मिडिल पास थे और उन्होंने लॉ की डिग्री रखी हुई थी जेली, और वो वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल भी बने। इस इंफॉर्मेशन के बाद ये मैंने इनिशिएटिव लिया। मेरा किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ ये कदम नहीं है, बल्कि पूरी लीगल फर्टर्निटी, पूरी वकालत के शोबे से मुंसलिक कौम के और बिलखसूस अवाम नास के फ़ायदे के लिए है कि एक अनाड़ी बंदा या जेली बंदा या जो ख़ुद फ्रॉड से बैठा हो, वो किसी के लिए हक़ और इंसाफ किस तरह लेके जाएगा। और बहुत सारे ऐसे अवामिल और अनासर हैं जो इंतहाई सीनियर काउंसिल बने हुए हैं, अरसा दराज से वकालत कर रहे हैं। पिछले दिनों पिंडी से एक झूठे बैरिस्टर पकड़े गए जिन पे FIR हुई, बिहाइंड द बार गए। तो मेरी जंग इन लोगों के ख़िलाफ़ है। जो जेन्युइन लोग हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ओरिजिनल डिग्री होल्डर हैं, वो मेरे साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। उनकी दिली ख्वाहिश है कि ये प्रोसेस होना चाहिए जैसा कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में हुआ, PIA में हुआ और आर्मी में होता है। इवन दो कि किसी, अब तो ये है कि किसी डिपार्टमेंट में किसी को क्लर्क भी भर्ती किया जाए तो उसकी मैट्रिक की जो सनद है वो वेरीफाई कराई जाए। अलमिया ये है कि सबसे नोबल प्रोफेशन, सबसे अजीम शोबा जिसकी बिना पे ये मुल्क चलता है, वकला कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हैं, कोर्ट में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं और क्लाइंट के लिए वो सब कुछ होते हैं, असिस्टेंट्स सी देते हैं, लीगल एडवाइजरी देते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस अलमिया कि हमारे अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे फेक लोग हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, फेक डिग्रीज रखते हैं। तो मेरी अलल ऐलान जंग है, जिहाद है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हमें भी बदनाम करते हैं और हमारे इस मुक़द्दस पेशे को भी ख़राब करते हैं और इस काले कोट और इस काली टाई को भी ख़राब करते हैं, जो मैं अपने होते हुए कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। कोई मेरी मुखालफत करे या मेरे ख़िलाफ़ आके खड़ा हो, अगर वो 2 नंबर है, टाउट है, झूठा है, गलत डिग्री होल्डर है, तो मैं बतौर वकील उसके ख़िलाफ़ वकालत करूँगा, बतौर वकील उसके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। मैं बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगा कि मेरी 3 पुश्तें इस शोबे से मुंसलिक हों और इसी मेरे मुक़द्दस पेशे को लोग बदनाम करें। कोई नाराज़ होता है, खफा होता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी और मंशा है, लेकिन मैं आखिरी दम तक ये जंग लड़ूँगा और जारी रखूँगा। इंशाअल्लाह जीत हक़ की होती है, इंसाफ की होती है। वकील हो के मैं अपना हक़ लूँगा, ये मेरा हक़ है। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि हम वकील भी अपना एहतसाब खुद कराना चाहते हैं और जो लोग इसके रास्ते में आड़ बनेंगे, रुकावट बनेंगे, उनको हम ज़रूर रास्ते से हटाएंगे और मुकम्मल क़ुव्वत ताकत के साथ मैं अपने इस जिहाद को जारी और सारी रखूँगा। शुक्रिया।